कहाँ गए थे वो लोग? बड़ी चाची ने भेजा है ये। अच्छा, सिंदूर भी है शायद। तो हमारे लिए आया है वृंदावन मथुरा का प्रसाद, और इसमें हमारे लिए चाची ने भेज रखे हैं ये सुंदर से कड़े, जो पूरे के पूरे फिट आ रहे हैं मेरे हाथ में। कड़े ही बोला जाता है उनको, चूड़ियों के आगे पीछे लगाऊंगी और बहुत सुंदर है ये, देखिए आप लोग। अब हम इसको चूड़ियों के साथ लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, चूड़ियों के आगे पीछे लगाने के बाद कुछ ऐसे दिख रहे हैं ये, और बहुत ही प्यारे। ये देखो, और यहाँ पे हमारा सोना बेटा दूध पी रहा है और रस खा रहा है। आज तो बहुत खुश हो रखी है। तो आज हम लोग खा रहे हैं बहुत सालों बाद ये मट्ठा, जो थैली में डाल के बनाई जाती है। इसको पहाड़ी में गाई छाँ बोला जाता है। और इसको मैंने निकाल लिया है अपने लिए कटोरी में, बाकी ये इसमें रही डेग में। और ये आई थी पापा के नैनीहाल से, तो मम्मी इसको यहीं ले आई। शायद चाची ने बोला होगा थोड़ा ले जाओ करके, तो थोड़ा मेरे वहाँ भी आई है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी और इसको इस तरीके से खाएंगे। और अगर इसका हम नींबू सानेंगे ना, मतलब नींबू माल्टा वगैरह का जो भी वो बनता है ना, उसमें अगर हम दही की जगह में इसको डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अलग हो जाता है। लेकिन अभी हम इसको नहीं बना सकते हैं, तो अभी फ़िलहाल इसमें ढक्कन लगा देते हैं और इसको मैं चाव से खाऊंगी और ये लड़की देखे रहेगी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूपा सुयाल ब्लॉग्स में। दोस्तों, अभी दिन में के 11:30 बज रहे हैं और अभी मैं आई हुई हूँ अपने नीचे वाली खेत में। तो हल्का फुल्का हम लोगों की खेत में सफाई करने की तैयारी स्टार्ट हो गई है, और वहाँ पीछे मम्मी कांटे वगैरह काट रही है खेत के किनारे के। तो सुबह ही हम लोगों का खाना पीना हो गया था। आज मैंने दाल चावल बना रखा था और मम्मी ने रोटी खाई, क्योंकि मम्मी को जुकाम वगैरह लग रखा है। कल मेरी मम्मी आ गई थी दिन में के टाइम में। कल मुझे काम की वजह से कहीं जाना था और वेदिका को मैं घर ही रख के गई थी। तो कल मम्मी आ गई थी और मैं शाम को 7 बजे वापस आई घर। और जो मेरा काम था वो हो गया था कल ही। 2-3 जगह मैंने जाना था ऐसे काम की वजह से, और दिन ज़्यादा लग जाते हैं करके, तो मैंने कल ही अपने सारे काम कर लिए। और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे पानी का इंतज़ार कर रही हूँ कि इस पाइप में पानी आएगा। ऊपर से मैंने निर्मल लोगों को लगाने के लिए बोला है, उसके बाद सिंचाई करूँगी खेत में। तो आज संडे भी है और 2 बजे के बाद मैं दुकान में जाऊंगी। थोड़ा बहुत अगर सामान वाले भैया आएंगे, बिस्किट वाले भैया, तो उनसे बिस्किट ले लूँगी, नहीं तो दुकान में 2-3 घंटे दुकानदारी कर लूँगी। और ज़्यादा बातें अभी नहीं करते हैं, थोड़ी देर बाद मिलेंगे आप लोगों से। आप लोग बने रहिए ऐसे ही। पानी का इंतज़ार यहाँ पर कर रही थी कब से, और पानी ऊपर वाली खेत में खुला था। ऊपर वाली खेत में मैं जॉइंट करके आ गई हूँ, और यहाँ देखो इतना बढ़िया पानी आ रहा है। अब इसको हम यहाँ पे चिपकाते हैं, फिर चलते हैं। के लिए नहीं है तो मैंने कर दी है कुछ इतनी सिंचाई, परसों भी कर रखी थी, दोबारा मैंने सिंचाई कर दी है इसमें। और सामने मम्मी वहाँ पे काट रही है कांटे। तो इस कॉर्नर के सारे जितने किनारे में जो ढेर दिखाई दे रहे हैं, सब मम्मी ने कांटे वगैरह काट दिए हैं। और आधे कांटे पहले के ही यहाँ काट के रख रखे थे। तो कांटे अगर थोड़ा टाइम रखते हैं ना, ऐसे बीज वगैरह गिरने के बाद, वापस से वो ज़्यादा होने का वो रहता है। तो उनका आधों का बीज तो गिर चुका है, लेकिन अब जितना हो सकेगा हम लोग एक साइड में ही रख के इनको जला देंगे। और उधर को भी बच रखा है, अब जहाँ पे वेदू बैठ रखी है उसके पीछे साइड को भी बचा है थोड़ा बहुत। तो अब मम्मी उधर को काटेगी और मैं थोड़ी देर, जब तक मम्मी के कांटे वगैरह काटने का काम होता है, तब तक ही सिंचाई करती हूँ, फिर चलूँगी दुकान में को। और ये खेत इतनी खोदनी बाकी है, इधर से उधर को तो कर दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ता है दोस्तों, तभी मटर के लिए सही रहता है। नमी वगैरह पूरी होनी चाहिए खेत में, इसलिए हम लोग इसको लगा सकते हैं। नहीं तो सूखी वाली खेत में मटर लगाना मतलब खाली अपना टाइम वेस्ट करना ही हुआ। अभी हम लोग इसको 2 बार और सिंचाई करेंगे। जिस टाइम पे हम मटर लगाएंगे ना, उधर को पूरी सिंचाई करेंगे, तब जाके ही कुछ होगा। तो मैं करती हूँ काम, फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ, वही के बाद मैं खेत में से आ गई थी दुकान में को, और अभी मुझे दुकान में आए हो गया है 1 घंटा। और अभी बिस्किट वाले भैया आए हुए थे, तो मैंने उनसे ले लिए थोड़ा बहुत बिस्किट। तो मैंने आज नहीं लिए, मैंने पोला वगैरह लिया, ये जो है यहाँ पे, और शैम्पू वगैरह ख़त्म हो रखे थे, वो सब चीज़ें ली। और अभी मैं बैठ गई हूँ दुकान में। और धूप हमारी दुकान के यहाँ पे से तो चले गई है, दुकान के आगे की साइड धूप है थोड़ा बहुत। और 2 घंटा और रुकूंगी अभी घर यहाँ दुकान में, उसके बाद चलेंगे घर। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, कुछ अगर दिखाने लायक होगा तो आप लोगों से मिलती हूँ।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोगों को मिल रही हूँ मैं दूसरी सुबह, और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं आई हुई हूँ अपनी खेत में। तो सुबह से हम लोग घर के काम वगैरह करने में लग गए थे जल्दी जल्दी, क्योंकि आज हमने 2 नेपाली भैया लोगों को बुलाया हुआ था खेत खोदने के लिए। लेकिन अभी वो लोग गोबर लाने का काम कर रहे हैं। 10-12 कट्टे वो गोबर लेके आ गए हैं, और मैंने थोड़ा थोड़ा पानी की सिंचाई करी किनारे में, और उधर साइड को गोबर भी मैंने खेत में ऐसे करके डाला, मतलब चारों तरफ डाला ना, बिखेरा उसको। और जितना मुझसे हो सका मैंने करा। ज़्यादा मेरे बस की नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी देखने के लिए भी आना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना पानी का काम करती हूँ, और फिर उसके बाद मम्मी गोबर जितना एक्स्ट्रा बचेगा डालना वो मम्मी डाल देगी। और खाना वगैरह हमने सुबह बना लिया था। अपने लिए तो सब्ज़ी रोटी बनाई थी, और उनके लिए मैं दाल बनाई। मम्मी दिन में उनके लिए चावल वगैरह बना देगी। तो अभी फ़िलहाल मैं ये काम करती हूँ दोस्तों। और वेदिका को सुबह मैंने स्कूल भेज दिया था। कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि वही होता है ना, कभी कुछ काम पड़ जाता है। कल शाम मैं फिर मैक्रामे का काम करने लग गई थी, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने अपने ये वाले कामों में ब्रेक ले रखा है। लेकिन अभी ऐसा है कि पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी आ रही है, तो मैं अगर वो काम नहीं करूँगी तो पैसे नहीं आएंगे मेरे पास। तो मैंने सोचा उसको भी कंटिन्यू रखते हैं। और मम्मी आई हुई है, तो शाम का खाना वगैरह मम्मी बना देती है। तो अभी फ़िलहाल मैं अपना काम करती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से। तो दिन में अच्छी धूप आ रखी है रामगढ़ की साइड में को भी, और दिन में के बज चुके हैं अभी 12:17। मैं बस पहुँचने वाली हूँ दुकान में। दुकान खोलते हैं, और स्कूल के लंच का टाइम भी हो रखा है अभी। तो दुकान खोलने के बाद मिलते हैं आपसे। दिन में दुकान में जाने के बाद अभी वापस से शाम के टाइम में ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है। और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। मैं आ गई हूँ घर को, और वापस पहुँच चुकी हूँ अपने खेत के बगल में। तो ये रहा मेरा सामान, और अब मैं चलती हूँ ऊपर खेत में और देख के आती हूँ कितना काम करा है इन्होंने। लगे हैं वो लोग काम में, और मम्मी तो घर में चाय लेने के लिए गई हुई है। तो अभी आपको भी दिखाएंगे, ठीक है, कितना काम हो गया हमारा। राजमा लगाएंगे। तो अब मैंने कल को भी बुलाया है उनको, क्योंकि मम्मी बोली है लकीर वगैरह देने के लिए, और थोड़ा बहुत वो बनाने पड़ते हैं ना, अलग अलग क्या कहते हैं मम्मी उनको, गूल तो ठीक है, पट्टे जैसे, मतलब जिसमें अलग अलग एरिया में लगाएंगे, जैसे छोटी छोटी क्यारी होती है ना वैसे ही। तो इसलिए फिर मेरे को कल को भी बुलाना पड़ा। पहले मना कर रहे थे, कह रहे थे मालिक साहब से पूछ लो। फिर मैंने फ़ोन करा संजू को, तो बोल रहे थे कल को बुला लो अपने यहाँ, परसों से कर लेंगे हमारे वहाँ करके। तो अब कल को फिर बुलाएंगे, और कल हम लगाएंगे मटर। अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ नीचे वाली खेत में। मम्मी ने, निर्मल की मम्मी को कहा होगा भिंगुल काट के लाऊंगी करके, जिसको हमारे यहाँ भिकुआ बोलते हैं। तो ये मैं इसको बटोल रही हूँ एक साइड, और मम्मी को काट रही है पेड़ में से। तो चलते हैं अब इसको भिंगुल को इकट्ठा करके फिर घर को
और वेदिका घर में सो रखी है, दीदी लोगों के वहीं सोई है वो भी। घास भी कट चुका है। मम्मी अभी वो किनारे में थोड़ा बहुत भिंगुल और है उसको भी लेके आ रही है। तो वो काट रखा है ना पहले ही, ये हम लोग मना करते हैं ना, तो हमारे यहाँ के महान लोग चोरी करने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, पहले ही आ जाते हैं। तो आधा पेड़ काट रखा है। किसने काटा है? इसने। इसको दबाती बैठ देना, काट के हो जाएगा अभी, तो इन्हें थोड़ा देर हो। मैं ये बोल रही थी कि वो वाला ना जो पेड़ है वो हम लोगों ने मना कर रहा है ना, हमारी चाची और नीचे वाली चाची की बहू को। तो जब हम लोग घास देते हैं तो कुछ पैसों की बात हुई रहती है, जैसे हम लोग बहुत ही कम पैसे लेते हैं उनसे। तो इस बार दादा ने 2500 बोला था ऊपर चाची को, और उन्होंने हमें दिए थे 1500 रुपये। तो जिस चीज़ में बात हुई रहती है या तो उतने पैसे देने चाहिए या हमारा नहीं काटना चाहिए उन्होंने। तो अब वो बार बार मना करने के बाद भी फिर काट रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं यार मैं बार बार उनको बोलूँगी। तो क्या हुआ था कि अभी जैसे मैंने गोबर डाला ना सुबह, वो भी हमने पैसे का ले रखा है। अगर हम ये कह रही थी कि हम लोगों ने जो सुबह खेतों में गोबर डाला या हम कहीं भी कुछ भी गोबर डालते हैं या पानी भी मांगते हैं तो ऊपर वाली दीदी लोग हमारे काम आते हैं। वो तो ज़्यादातर टाइम में बताती हूँ कि मैंने दीदी लोगों से ये लिया वो लिया। तो जो मेरे हर टाइम काम आ रहा है या हम लोग किसी से हेल्प ले रहे हैं तो हमें भी तो दूसरी साइड से करना पड़ेगा ना यार, उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। वो तो मैं वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पे मैं आई हूँ इसलिए ये वाली बात बोल रही हूँ। तो अब इन्होंने क्या करा, बार बार बिना बोले बिना पूछे फिर काट रहे थे। तो मैंने इनको परसों बोला, बार बार काटने के बाद मैंने जब एक बारी मुंह के आगे जाके सीधे बोला कि जब मना कर दिया है नहीं जाने के लिए, तो बहुत सारी बातें ऐसी हुई। मैंने गलत किसी के लिए कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे मन में है भी नहीं ऐसा कि मैं कुछ गलत बोलूं, लेकिन चाची ने इतनी गंदी गंदी गालियाँ मुझे दी, हमारी सगी चाची। मतलब अभी मेरे ऊपर जितना सब चीज़ें हो रखी हैं लेकिन मैं फिर भी उन लोगों की सुन रही हूँ, क्योंकि यार मुझे तो यहाँ रहना है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। चलो मैं अपने परिवार वालों से लड़ जाती हूँ, झगड़ जाती हूँ, वो भी मैं तब झगड़ती हूँ जब मैं जहाँ पर गलत नहीं हुई रहती हूँ या मैं कुछ बोलती हूँ ना। मतलब अपने परिवार की बात कर रही हूँ, चाहे मेरे जेठ हो, देवर हो, कोई भी हो। मैं अभी मतलब अंदर से एकदम भरी पड़ी हूँ ना, मैं बोल नहीं पाती ज़्यादा ऐसे। लेकिन कभी भी मैंने या भैया लोगों से भी कुछ कहा होगा तो कुछ चीज़ ऐसी होंगी जिसमें मैं गलत नहीं होंगी तभी मैं बोलती होंगी, नहीं तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कोई कुछ भी कहे। तो ऐसा ही ये नीचे दीदी का भी है, मैं इनको इतना मतलब दीदी 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 करके, या ऊपर चाची को मैं बहुत ज़्यादा वो करती हूँ। लेकिन इन लोगों ने मुझे ऐसी ऐसी गालियाँ दी, वो चीज़ मैंने सुन ली थी क्योंकि मैं अपने बाथरूम की साइड पानी लेने के लिए गई हुई थी। मैं आज व्लॉग में भी बता रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें मुझे बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए मुझे नहीं पता, पर मैं बोल रही हूँ। तो जब बोलने के बाद भी लोगों ने पूरे पैसे नहीं दिए घास के और उसके बाद भी वो चोरी कर रहे हैं, तो आप लोग बताइए कि कहाँ तक ये बात सही है, कहाँ तक गलत। और अभी मैंने मम्मी को जैसे ही बताया ये घास आधा बिना पूछे चोर के बोला जा सकता है, दीदी ने काटा तब मम्मी वापस से उसको काटने चलेगी। क्योंकि देखो ये चीज़, ये गोबर के या मुझे पैसे देने हैं या दीदी लोगों को मैं घास दूंगी, तो ये चीज़ तो हर जगह होती है ना यार। अब मैं दूध के पैसे भी दे रही हूँ, दूध भी मैं मोल का खरीद रही हूँ, मतलब पैसों से ले रही हूँ, और मैं गोबर भी पैसों से ले रही हूँ। मैंने जो आज नेपाली भाई लोग बुलाए थे उनको भी मैं पैसे दे रही हूँ। इतने पैसे कहाँ से आएंगे ना मेरे पास, ये सब चीज़ें तो मैंने ही देखनी पड़ेंगी कि कहाँ से लाऊँ क्या लाऊँ करके। तो इन गधों को कौन समझाए, तो मैं इन लोगों से दूर ही रहती हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसों से। तो ऐसा है कुछ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं पर मैं बता नहीं रही हूँ, मुँह बंद कर रही हूँ। लेकिन ये चीज़ मेन थी, अभी मैंने बोल दी जो। तो ये गट्ठा वगैरह लेके अभी जाएंगे हम घर को, मम्मी लेके जाएगी, मैं तो अपना सामान ले जाऊँगी। और फिर कल सुबह मिलेंगे मटर लगाते वक्त आपको। अब मेरे पास है ये सारा सामान, ये देखो ये भी आ गई हीरोइन कट्टा लेके, अर्दोला लेके आ रही है गाय बच्चियों का खाना लेके। तो चलते हैं अब हम घर, फिर मिलेंगे घर जाके। करते रहो आराम से। रात के 9:30 बज चुके हैं और हम लोगों का खाना पीना भी हो गया है। और अभी मैं कर रही हूँ काम ये वाला, बना रही हूँ शीशा। बहुत टाइम से मैं इसमें लगी हूँ, मेन जो इसमें टाइम लगता है ना, लेकिन आधे से मैं भी कर रही हूँ। इसमें लगता है इस तरीके से, दिखाती हूँ कुछ,
शायद बहुत पहले दिखाया होगा मैंने, अधूरा 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 रह गया है कि कल रात थोड़ा बहुत मैंने बनाया और अभी मैं फिर से बना रही हूँ। यहाँ पे वेदू और वेदू की नानी सोए हुए हैं। तो मैंने सोचा व्लॉग एंड कर लिया जाए करके, तभी मेरे को याद आ गया था। तो आप लोगों को मैं कल के व्लॉग के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।